नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। तमाम खबरें हम इस संपूर्ण वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश भर में पिछले 24 घंटों में 64,399 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इस वायरस से अब तक भारत में 42,380 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही अब तक कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़कर इनकी संख्या 21,53,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 14 लाख के करीब कोरोना वायरस के मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। यह एक बेहद ही खुशी की खबर है कि जो 14 लाख मरीज है कोरोना वायरस के, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले महीने स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है सरकार। पहले बड़ी क्लास के बच्चों के लिए खुलेगी स्कूलें और कॉलेजें। सरकार ने जारी किया नया नियम। कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इस बीच माता पिता और बच्चों के मन में एक ही सवाल जूझ रहा है लगातार कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। सरकार विचार करे कि बड़ी कक्षाएं 10वीं और 12वीं के लिए सितंबर और नवंबर के बीच में कक्षाएं शुरू कर दी जाए। साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार 10वीं और 12वीं के लिए पहले स्कूलें खोलने पर विचार कर रही है सरकार, जिसके बाद में कक्षा 9 से 6वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएगी और इन कक्षाओं को इनमें शामिल किया जाएगा। इनकी संपूर्ण गाइडलाइंस होगी, जिसमें स्कूलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इसके दौरान किया जाएगा। बता दें कि इस मुद्दे पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई चर्चा के दौरान पहले चरण में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल में आने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी स्कूल में एक ही कक्ष में 4 सेक्शन है, तो अल्टरनेटिव दिनों में हर दिन 2 कक्षाओं के यानी 2 सेक्शन को बुलाया जाएगा। उसके बाद में अगले दिन 2 सेक्शन को बुलाया जाएगा। इस प्रकार जो सभी कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू होगी। स्कूलों का आधा समय कर दिया गया है। जहां 5 से 6 घंटे आमतौर पर स्कूलें चलती है, अब 2 से 3 घंटे स्कूलें चलेगी। इसके साथ ही स्कूल को 1 घंटे तक सैनिटाइज करने के लिए स्टाफ रूम से कहा गया है। जो भी प्राइवेट स्कूल है उनको निर्देश दिया गया है। वहीं स्कूल में भी 33% स्टाफ के आने की अनुमति होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्षेत्र में कब तक स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली में अगस्त से जो स्कूलें हैं वो खुल सकती है। हरियाणा में 15 अगस्त से खुल सकती है। आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर से कक्षाएं शुरू होगी। कर्नाटक में 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हो सकती है। साथ ही राजस्थान में भी सितंबर से कक्षाएं शुरू हो सकती है। केरल में 31 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो सकती है। असम में 1 सितंबर से और बिहार में 15 अगस्त से। वहीं लद्दाख में 31 अगस्त तक जो स्कूलें हैं वो खुलने की संभावना अभी सरकार की तरफ से जताई जा रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उसके बाद में जो बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो कक्षाएं हैं वो स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्कूलों को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस समय स्कूलों को शुरू करना उचित है या अनुचित है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई। चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है भारतीय नौसेना, और अब की बार यदि चीन ने कोई गलत हरकत की तो मिलेगा करारा जवाब। चीन के साथ कई महीनों से चल रही तनातनी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नौसेना ने इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर तैनात रहने वाले युद्धपोतों से करीब 25 प्रसिद्ध अलग यानी अतिरिक्त जो युद्धपोत जहाज है वो लगाए गए। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 100 दिनों से भारतीय नौसेना उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण के मोरिस तक करीब 7,000 किलोमीटर और पश्चिम से लाल सागर से पूर्व में मलमका तक करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रख रही है। और अब की बार जो दुश्मन देश है चीन, उसको करारा जवाब मिलेगा। भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने युद्धपोतों की तैनाती कर रखी है। यही किसी भी स्थिति पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तत्पर है भारतीय नौसेना। यह युद्धपोत बंगाल की खाड़ी, मलमका, जलडमरू मध्य अंडमान सागर, दक्षिण और मध्य हिंद सागर क्षेत्र, अंदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो चीन की सेना उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। और अगर कोई गलत हरकत चीन की सेना करती है तो उसको अब की बार करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति बन सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जन धन खाता रखने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। जानिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीब लोगों के खाते जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। साथ ही सभी खातों को आधार कार्ड से भी लिंक किया जाता है।
इसका मैं आपको बता दूं कि इस खाते का फायदा क्या मिलता है। आपको डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी सभी लोगों को दी जाती है। जनधन खाता है तो आपको ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी अब मिलेगी, साथ ही अतिरिक्त 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके खाते में रुपए है भी नहीं तो आप 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के तौर पर निकाल सकते हैं। मगर ये सुविधा जनधन खाते में कुछ महीने तक ही सही रख रखाव के बाद में मिलती है। अगर आप अपनी लेन देन को सही रखते हो तो आपको यह सुविधा दी जाती है। यानी अगर आपके बैंक खाते में पैसे है भी नहीं तो आप 10,000 रुपए तक का लोन भी यानी 10,000 रुपए अतिरिक्त भी खाते से ले सकते हो। 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटली इंश्योरेंस कवर, साथ ही 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो सभी लाभार्थियों को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है एक्सीडेंटली के कारण तो उसे 2 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। साथ ही जनधन खाता खोलने वाले को सभी को डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है और उसे खरीदारी भी कर सकता है। तो अगर आपका भी जनधन खाता नहीं खुला हुआ है तो आप अभी अपने नजदीकी बैंक में जाइए और जल्दी से जनधन खाता खुलवाइए ताकि आपको सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पे। लुटेरी दुल्हन निकली 4 बच्चों की मां और साथ ही शादी के नाम पर लोगों से लेती थी लाखों रुपए। क्राइम ब्रांच ने शादी करने का जायजा देकर विवाह योग्य लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग में शामिल युवती रिश्ता तय होने के बाद में बेकायदा फेरे लेकर शादी की तमाम रस्में अदा करती थी। उसके 15 दिन बाद में वह महिला ससुराल के लिए कहकर घर से निकलती थी और उसके जो भी जेवर थे, जो भी गहने थे, सभी को लेकर वह फरार हो जाती थी। आरोपी ने उनके नाम पर फर्जी पते पर आधार कार्ड, वोटर ID सभी बनवा रखे थे। इस वजह से वह कभी भी पकड़ में नहीं आए, साथ ही परिवार उनकी तलाशी भी नहीं कर पाता था। साथ ही इस गिरोह में जितनी भी लड़कियां पकड़ी गई है उनमें से एक लड़की 4 बच्चों की मां भी है। साथ ही क्राइम ब्रांच के SSP गोपाल धाकड़ ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से 4 लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। उसमें बताया गया था कि कुछ लोग शादी के नाम पर जायजा देते हैं और लाखों रुपए लेकर रातों रात या 15 दिन 20 दिन के बाद में घर से फरार हो जाती है, जिसके साथ उनके पैसे तो जाते जाते हैं, साथ ही उनके जो भी गहने हैं वो भी लुटेरी दुल्हन लेकर फरार हो जाती है। तो इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद में पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी ऐसे जांचे में आ चुके हो तो आपको बचना जरूरी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 2 दिन में बिहार, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूमि पूजन के बाद में अब जाने कब तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इसके बावजूद सबके मन में एक ही सवाल है कि भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का मौका कब मिलेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर की समय सीमा तय कर रखी है और 2024 से पहले अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही ये सुंदर मंदिर होगा जो कि भारत में अब तक का सबसे सुंदर मंदिर होगा। साथ ही 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में जो भी श्रद्धालु है, जो भी राम भगत है वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और काम की खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक